अगर आप कनाडा से यूएस मूव करना चाहते हैं और आपका मूव फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन या इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमिग्रेशन के थ्रू नहीं है, यानी आपके पास $1 मिलियन नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और आपके पास फैमिली कनेक्शंस भी नहीं है, तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल बहुत से लोग यूएस जाना चाहते हैं, लेकिन हाई कॉस्ट्स और कॉम्प्लिकेटेड इमिग्रेशन पॉलिसीज की वजह से उनके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन चिंता मत करें, हम आपको उन ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप सबसे लो कॉस्ट में, यानी मिनिमम एक्सपेंस में, लीगली यूएस मूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन या इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमिग्रेशन के बिना भी यूएस जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वर्क बेस्ड इमिग्रेशन के लिए भी कई ऐसे वीज़ा कैटेगरीज हैं जो आपको यूएस में काम करने का मौका देती हैं और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए रास्ते खोल सकती हैं। अब अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी नहीं है या कोई यूएस बेस्ड फैमिली मेंबर नहीं है, तो भी आपके पास कुछ स्पेसिफिक वर्क वीज़ा ऑप्शंस हो सकते हैं जिनसे आप लीगल तरीके से यूएस मूव कर सकते हैं। इन पाथवेज के बारे में बात करते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ास और स्पेशलाइज्ड वर्क कैटेगरीज आपके लिए एक वायबल ऑप्शन हो सकती हैं। इसमें सबसे पॉपुलर वीज़ास की बात करेंगे जैसे H-1B, L-1 और TN वीज़ा। ये वीज़ास आपकी प्रोफेशनल स्किल्स और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के आधार पर यूएस में वर्क करने का अवसर देती हैं। साथ ही इन वीज़ा कैटेगरीज के साथ आप यूएस में अपना करियर ग्रो कर सकते हैं और इवेंचुअली परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर आपका गोल है कि आप यूएस में सेटल होना चाहते हैं और आपके पास एक स्टेबल जॉब है, तो ये ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। वर्क वीज़ास के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। इस वीडियो में हम आपको टोटल 3 ऑप्शंस बताने जा रहे हैं। इनमें से एक पाथवे ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और इसे हम स्क्रिप्ट के एंड में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन खासकर कनेडियन सिटीजन्स के लिए है। अगर आप कनाडा के सिटीजन हैं, आपने वहां कुछ टाइम बिताया है और सिटीजनशिप हासिल की है, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। ये एक बहुत ही आसान और एफिशिएंट रूट हो सकता है, क्योंकि कनाडा और यूएस के बीच कुछ स्पेशल एग्रीमेंट्स होते हैं जो आपको यूएस में काम करने का मौका देते हैं। इस ऑप्शन को हम TN वीज़ा कहते हैं, जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (NAFTA) के तहत आता है। इस वीज़ा के जरिए कनेडियन सिटीजन्स को टेम्पररी बेसिस पर यूएस में काम करने की अनुमति मिलती है। तो अगर आप कनेडियन सिटीजन हैं और आपकी प्रोफेशन TN वीज़ा क्राइटेरिया को मीट करती है, तो यह आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप कनेडियन नहीं हैं, तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन चिंता मत करें, क्योंकि आगे हम आपको 2 और ऑप्शंस बताएंगे जो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल हो सकते हैं। ये ऑप्शन है TN-1 वीज़ा, जो आपको टेम्पररीली यूएस में काम करने की अनुमति देता है। ये ग्रीन कार्ड का पाथवे नहीं है, लेकिन प्रोसेस इतना आसान है कि आपको वीज़ा के लिए अप्लाई तक करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक जॉब ऑफर चाहिए होगा और वो भी उन एलिजिबल प्रोफेशंस में से किसी एक में होना चाहिए। लिस्ट अवेलेबल है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से प्रोफेशंस एलिजिबल हैं। यह एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेपरवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। I-129 फॉर्म ऑप्शनल है, यानी इसे भरना जरूरी नहीं है, जिससे यह और भी सरल हो जाता है। बॉर्डर पर जाने के बाद आपको बस अपनी सिचुएशन को ऑफिसर के सामने सही तरीके से एक्सप्लेन करना होता है और ऑफिसर आपको 3 साल के लिए वीज़ा दे देगा, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। हाँ, ये एक टेम्पररी वर्क वीज़ा है और इस वीज़ा की वैलिडिटी के बाद आपको अपने स्टेटस को अपडेट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है, यानी आप इसे और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यह आपके लिए एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म यूएस सेटलमेंट की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको अन्य इमिग्रेशन ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे। ये वीज़ा खासकर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एलिजिबल प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं और जल्दी से यूएस में जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं। अब बात नॉन कनेडियन सिटीजन्स की। आपके लिए 2 मेजर पाथवेज हैं जिनसे आप यूएस में लीगली काम कर सकते हैं। पहला है H-1B वीज़ा, जिसके बारे में शायद आप पहले से जानते होंगे। H-1B एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम है, यानी इसका सिलेक्शन प्रोसेस कम्प्लीटली रैंडम होता है। आपको एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है,
लेकिन फाइनल सिलेक्शन लॉटरी के थ्रू होती है, जिसे हर साल कंडक्ट किया जाता है। H-1B वीजा के लिए मास्टर्स डिग्री होल्डर्स के लिए 85,000 वीज़as और बैचलर्स डिग्री होल्डर्स के लिए 65,000 वीज़as का कैप होता है, जो बहुत लिमिटेड होते हैं। इस कैप के भीतर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रैंडम लॉटरी सिस्टम से होता है, और इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। केवल करीब 20% एप्लीकेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं, इसलिए यह एक हाईली कम्पिटिटिव प्रोसेस है। अगर आपको H-1B वीजा मिल जाता है, तो ये वीजा 3 साल के लिए होता है, और इसके बाद इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, खासकर अगर आपका ग्रीन कार्ड पिटिशन ऑलरेडी फाइल हो चुका हो। H-1B वीजा एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि लॉटरी बेस्ड सिस्टम के चलते हर साल बहुत से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता, और कई बार एप्लीकेंट्स को दूसरी बार भी अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप स्टेबल इमिग्रेशन पाथ चाहते हैं, तो यह ऑप्शन आपके लिए आइडियल नहीं हो सकता है। हालांकि अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं, तो आपके पास अभी भी यह एक वैलिड पाथवे है, और इससे आपको यूएस में काम करने का अच्छा मौका मिल सकता है। दूसरा पाथवे है O-1 वीजा। यह मेरिट बेस्ड वीजा है, यानी आपकी क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट्स पर डिपेंड करता है। इसमें लॉटरी सिस्टम नहीं है, जो H-1B वीजा की तुलना में इसे काफी स्टेबल बनाता है। अगर आप अपने फील्ड में टॉप 10-20% में आते हैं, तो ये वीजा आपके लिए आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। O-1 वीजा के लिए आपको ये साबित करना होता है कि आप अपने प्रोफेशन में एक्सेप्शनल टैलेंट रखते हैं। इसके लिए आप कई तरीके से अपनी एक्सेलेंस दिखा सकते हैं, जैसे कि रिसर्च पेपर्स, मेंबरशिप इन प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ऑथरशिप ऑफ सिग्निफिकेंट पब्लिकेशंस, जजिंग रोल्स, हाई सैलरी ऑफर्स, क्रिटिकल रोल्स इन स्टार्टअप्स, या फिर आपके द्वारा प्राप्त किए गए अवार्ड्स। किसी भी तरीके से अगर आप अपनी उपलब्धियों और रिकॉग्निशन को शोकेस कर सकते हैं, तो ये वीजा आपको आसानी से मिल सकता है। अगर आप अभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हैं, तो भी ये एक पॉसिबिलिटी है। आप अपनी प्रोफाइल को 5-6 महीने में इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आपके काम की विजिबिलिटी बढ़ाना, नई स्किल्स एक्वायर करना, या फिर कुछ नोटेबल अचीवमेंट्स प्राप्त करना। इससे आपकी चांसेस बढ़ सकती हैं कि आप O-1 वीजा के लिए एलिजिबल हो जाएं। ये वीजा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी फील्ड में रिकॉग्नाइज्ड हैं और जिनकी एक्सपर्टीज को यूएस में लाकर वैल्यू एडिशन हो सकती है। तो O-1 वीजा आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है अगर आप अपने प्रोफेशन में एक्सेलेंस डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और आपके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है। O-1 वीजा को लेकर हमने एक अलग डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, जो आप देख सकते हैं। अगर आप O-1 वीजा में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ymgrad.com पर फ्री इवैल्यूएशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वहां से आपको एक चीट शीट भी मिलेगी, जिससे आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक कर सकते हैं, या फिर आप साइट के चैट बॉक्स से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब बिल्कुल फ्री है, और इससे आपको O-1 वीजा प्रोसेस को समझने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको और हेल्प चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपको आपके क्वेरीज का जवाब देने के लिए रेडी होंगे। और अगर आपको रिवर्स प्रोसेस यानी यूएस से बाहर जाने के बारे में वीडियो चाहिए, तो कमेंट्स में जरूर बताइए, हम इस पर भी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए ये 3 सबसे रिलायबल और लो कॉस्ट वर्क वीजा ऑप्शंस हैं जिनसे आप कनाडा से यूएस लीगली मूव कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके लिए आसान, अफोर्डेबल और एफिशिएंट पाथवेज हो सकते हैं। धन्यवाद।